बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में छगन लाल नाम का एक ठग रहा करता था। उसके दो जवान बेटे थे, धन्ना लाल और पन्ना लाल। लेकिन दोनों का ध्यान बस आवारागर्दी में ही लगा रहता था। वे किसी भी तरह का कामकाज नहीं करते थे। अब छगन लाल बूढ़ा हो चला था। उसके हाथ पांव और साथ ही साथ दिमाग की ताकत भी दिन ब दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। यही वजह थी कि वह अपने बेटों के भविष्य को लेकर हर वक्त चिंता में डूबा रहता था। एक दिन की बात है, छगन लाल ने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और बोला, सुनो मेरे निकम्मे बेटों, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि ठग विद्या हमारी पुश्तैनी विरासत है। मेरे दादा परदादा और पिता ऊंचे दर्जे के ठग थे। उन्होंने तमाम किस्म की ठगियों से हमारे खानदान का नाम रोशन किया था। मैं भी अब तक उसी परंपरा को निभाता आया हूँ। लेकिन दुख की बात यह है कि तुम दोनों नालायकों ने आज तक इस तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से मैं दिन रात चिंता में डूबा रहता हूँ कि मेरे बाद तुम दोनों का क्या होगा। आखिर हमारी यह पुश्तैनी विरासत कौन संभालेगा? कौन मेरे बाप दादाओं का नाम आगे बढ़ाएगा? ये सुनकर बड़ा बेटा धन्ना लाल बोला, बापू आप तो हर समय चिंता करते रहते हैं, जबकि मैं कई बार कह चुका हूं कि आपको अपनी परंपरा की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपके बाद इस विरासत को मैं संभालूंगा और आपकी ही तरह खानदान का नाम रोशन करूंगा। छगन लाल ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तू एकदम निकम्मा है, मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं। धन्ना लाल ने जवाब दिया, अगर बात ऐसी है तो मैं कल सुबह ही काम पर निकल जाऊंगा। बस आप मुझे 100 रुपये दे दीजिए। छगन लाल ने पोटली से 100 रुपये निकालकर उसके हाथ में रखते हुए कहा, ये लो 100 रुपये, लेकिन ध्यान रखना सुबह तुम्हारा मुंह इस घर में नजर नहीं आना चाहिए। धन्ना लाल बोला, ठीक है बापू, अब मैं आपको तभी मुंह दिखाऊंगा जब कोई बड़ा कमाल कर लूंगा। अगले दिन भोर की हल्की रोशनी फैलते ही धन्ना लाल घर से निकल पड़ा और सीधा बाजार जा पहुंचा। उन दिनों सब कुछ सस्ता हुआ करता था, इसलिए 100 रुपये में उसने एक घोड़ा खरीद लिया। फिर उसी घोड़े पर सवार होकर वह राजा के महल की ओर रवाना हो गया। असल में धन्ना लाल एक बहुत ही कुशल घुड़सवार था। उसके भीतर और भले कोई गुण ना हो, लेकिन घुड़सवारी में वो माहिर था। थोड़ी ही देर में वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम कौन हो नौजवान और क्या चाहते हो? धन्ना लाल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, महाराज मेरा नाम धन्ना लाल है। मैं घोड़ों को साधने और उन्हें प्रशिक्षण देने का काम करता हूँ, लेकिन इन दिनों बेरोजगार हूँ, इसलिए बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास नौकरी की गुजारिश लेकर आया हूँ। कृपया मुझे अपने महल में काम पर रख लें। राजा मन ही मन सोचने लगा, मेरे अस्तबल में मेघराज नाम का एक घोड़ा है जो किसी के वश में नहीं आता, जबकि वह एक बेहतरीन नस्ल का घोड़ा है। वह मुझे अपने प्राणों से भी प्यारा है। क्यों न इस युवक को नौकरी पर रखकर उसी घोड़े को काबू में करने का काम दिया जाए, शायद यह नौजवान उसे साध ले। यह सोचकर राजा ने कहा, ठीक है नौजवान, आज से तुम हमारे खास घोड़े को साधने और उसे प्रशिक्षण देने का काम करोगे, लेकिन ध्यान रखना अगर 1 महीने के अंदर उस घोड़े को काबू में नहीं कर पाए तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। धन्ना लाल ने बिना हिचकिचाए कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है महाराज, कृपया मुझे अभी उसी घोड़े तक पहुंचा दें, मैं अपने काम में लगना चाहता हूं। राजा ने कहा, चलो हम स्वयं तुम्हें घोड़े के पास ले चलते हैं। हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि तुम अपने काम में कितने निपुण हो। फिर राजा अपने मंत्री के साथ धन्ना लाल को लेकर शाही अस्तबल में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने अपने प्रिय घोड़े मेघराज की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है मेरा अनमोल घोड़ा मेघराज, तुम्हें इसी को साधना है। धन्ना लाल बोला, महाराज आप चिंता न करें, मैं अभी आपको अपनी कला का कमाल दिखाता हूं। धन्ना लाल ने घोड़े को खोलकर उसे बाहर मैदान में ले आया और सबकी आंखों के सामने उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। लेकिन मेघराज बार बार उछलता कूदता रहा और धन्ना को अपनी पीठ पर चढ़ने नहीं दिया। जैसे ही धन्ना उसकी पीठ पर चढ़ता, मेघराज उसे जोर से झटक कर नीचे गिरा देता। यह दृश्य देखकर मंत्री बोला, महाराज मुझे तो नहीं लगता कि यह नौजवान कभी मेघराज को वश में कर पाएगा। राजा बोले, लेकिन मुझे यह युवक साहसी और संकल्पवान लगता है। मेरा विश्वास है कि यह अवश्य इसे साध लेगा। और राजा का विश्वास सही निकला, क्योंकि धन्ना लाल एक बहुत ही कुशल और अनुभव वाला घुड़सवार था। कई बार गिरने और उठने के बाद आखिरकार वह मेघराज की पीठ पर मजबूती से बैठने में सफल हो गया। फिर उसने घोड़े के साथ मैदान में कई चक्कर लगाए। यह दृश्य देखकर राजा प्रसन्न होकर बोल उठा, वाह, मैंने पहले ही कहा था, यह एक बेहतरीन घुड़सवार है। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं महाराज, मुझसे तो इसे पहचानने में भूल हो गई। यह युवक वास्तव में बहुत काबिल है। तभी धन्ना लाल ने घोड़े का रुख मैदान से बाहर की ओर मोड़ा और एक जोरदार एंड लगाई। मेघराज हवा की गति से दौड़ पड़ा। यह देखकर मंत्री घबरा गया और बोला, अरे यह तो घोड़े को कहीं ले जा रहा है। महाराज मुझे तो लगता है कि यह कोई ठग है, घोड़े को चुराकर भाग रहा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया, सैनिकों उस चोर का पीछा करो और हर हाल में उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ। सैनिक घोड़े के पीछे दौड़े।
लेकिन धन्ना का घोड़ा तो मानो पंख लगाकर उड़ चला हो। वह देखते ही देखते सैनिकों की आंखों से ओझल हो गया। दिन भर घोड़े को दौड़ाता रहा और रात होते होते एक घने जंगल में जा पहुंचा। रात उसने वहीं पेड़ के नीचे बिताई। सुबह जब नींद खुली तो सोचने लगा, इस जंगल के पार एक दूसरा राज्य है, क्यों न मैं वहां जाकर इस घोड़े को बेच दूं। यह सोचकर वह जंगल पार करके उस दूसरे राज्य की सीमा में दाखिल हो गया। वहां पहुंचते ही उसने वहां के राजा के महल का पता किया और सीधा महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां पहरेदार से बोला, पहरेदार जी, मैं एक घोड़ा व्यापारी हूं और महाराज को एक अनमोल घोड़ा बेचना चाहता हूं। पहरेदार ने कहा, ठीक है, घोड़े को यहीं खड़ा कर दो और मेरे साथ महल चलो। महल में राजा के सामने पेश होकर धन्ना लाल बोला, महाराज की जय हो, मैं घोड़ों का व्यापारी हूं। मेरे सारे घोड़े तो बिक चुके हैं, लेकिन एक अनमोल घोड़ा खास तौर पर मैंने आपके लिए बचा रखा है। यदि आप चाहें तो उसे खरीद सकते हैं। राजा ने रुचि दिखाते हुए कहा, लेकिन खरीदने से पहले हम उसे देखना और परखना चाहेंगे। यदि वह सचमुच हमें पसंद आ गया तो हम उसकी मनचाही कीमत देंगे। धन्ना लाल बोला, तो आइए महाराज, घोड़ा महल के द्वार पर ही खड़ा है। राजा उसके साथ महल के बाहर आया और जैसे ही उसकी नजर उस शानदार घोड़े मेघराज पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने घोड़े की नस्ल और कदकाठी देखकर गहरी प्रशंसा की और कहा, वाह क्या घोड़ा है, मुझे तुम्हारा यह घोड़ा बहुत पसंद आया। इसकी क्या कीमत लोगे? धन्ना लाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, केवल 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, जो आपके लिए तो एक मुट्ठी राख से ज्यादा कुछ भी नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे यह कीमत स्वीकार है। फिर उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस व्यापारी को इसकी बताई हुई रकम दे दीजिए और इस घोड़े को हमारे शाही अस्तबल में भिजवा दीजिए। साथ ही सभी नौकरों को यह हिदायत भी दी जाए कि इस घोड़े की खास देखभाल की जाए। अगर किसी ने इसमें लापरवाही की तो उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। महामंत्री ने राजा के आदेश का पालन किया। घोड़े को शाही अस्तबल में भिजवाया गया और धन्ना लाल को खजाने से 10,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली सौंप दी गई। थैली लेते हुए धन्ना लाल ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर आपका भला करे हुजूर। धन्ना लाल धन लेकर अपने पिता छगन लाल और भाई पन्ना लाल के पास लौट आया। घर पहुंचकर उसने अपनी सारी कमाई दिखाई और पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सब सुनकर उसके पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने गर्व से कहा, वाह बेटे, केवल 100 रुपए में तू इतना सारा धन और सामान ले आया। सच में तू मेरा सच्चा वारिस है। तू अपने बाप दादाओं का नाम रोशन करेगा। इतने में दूसरा बेटा पन्ना लाल बोल पड़ा, पिताजी, अब मैं भी आपको अपना कमाल दिखाऊंगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये लो 100 रुपए और जाओ, कुछ ऐसा कर दिखाओ जो याद रहे। पन्ना लाल 100 रुपए लेकर सीधा बाजार पहुंचा और वहां से एक दर्पण खरीद लिया। फिर उसने उसे अपने थैले में रखा और पड़ोसी राज्य में राजा के महल की ओर चल पड़ा। राज दरबार में पहुंचकर वह राजा से बोला, महाराज की जय हो। राजा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? पन्ना लाल ने हाथ जोड़ते हुए उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम है जादूगर शशिकांत। मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लाया हूं। उसने अपना थैला दिखाते हुए कहा, महाराज, इस दर्पण की खासियत यह है कि इसमें देखने से मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। राजा चौंक पड़ा, सोचने लगा, यदि यह सच है तो मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को भी देख सकता हूं और जान सकता हूं कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। फिर उसने उत्सुकता से पूछा, जादूगर, क्या तुम हमें हमारे माता पिता के दर्शन करवा सकते हो? पन्ना बोला, अवश्य महाराज। राजा ने कहा, तो जल्दी करो, मैं यह जानने को बहुत आतुर हूं कि मेरे माता पिता इस समय किस लोक में हैं और क्या कर रहे हैं। पन्ना बोला, महाराज, इसके लिए हमें एकांत कमरे में जाना होगा जहां कोई और न हो, सिर्फ आप और मैं। राजा तैयार हो गया और वे दोनों एकांत कक्ष में चले गए। वहां पन्ना लाल ने दर्पण राजा के सामने रख दिया और कहा, अब आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन ठहरिए, इस तरह आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? पन्ना लाल बोला, महाराज, पहले आपको इस दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होंगी, तभी यह जादू चलेगा। राजा ने कहा, लेकिन यदि इतने धन में मुझे अपने माता पिता के दर्शन हो सकते हैं तो यह कोई बड़ी बात नहीं। उसने तुरंत 11,000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली दर्पण के सामने रख दी और पूछा, क्या अब मैं देख सकता हूं? पन्ना बोला, बिल्कुल, लेकिन एक बात और, यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं है तो उसे इस दर्पण में अपने माता पिता की छवि नहीं, सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई देगी। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर दर्पण में झांकने लगा, पर उसे उसमें अपनी ही सूरत दिखाई दी। राजा के मन में हलचल मच गई। क्या मैं अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूं? वह सोच में पड़ गया, अगर मैं सच बोल दूं तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। पन्ना लाल उसकी स्थिति को भांप गया और तुरंत बोला, महाराज, क्या आप अपने माता पिता को देख पा रहे हैं? क्या आप देख रहे हैं कि वे स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ हाँ, मैं देख रहा हूं, वे स्वर्ग में हैं और एक सुंदर बाग की सैर कर रहे हैं। पन्ना लाल मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गया। फिर दोनों बाहर आए
और राजा ने दरबार में घोषणा की, मुझे मेरे स्वर्गीय माता पिता के दर्शन हो गए हैं। राजा की बात सुनकर अब मंत्री के मन में भी अपने माता पिता को देखने की इच्छा जागी। उसने सोचा, जब महाराज को दर्शन हो सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं। वह पन्ना लाल से बोला, जादूगर जी, क्या मैं भी अपने माता पिता को इस दर्पण में देख सकता हूं? पन्ना लाल बोला, क्यों नहीं हुजूर, लेकिन पहले आपको भी 1100 स्वर्ण मुद्राएं इस दर्पण के पास रखनी होंगी, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। मंत्री तैयार हो गया। वे दोनों भी एकांत कक्ष में गए और मंत्री ने धन दर्पण के सामने रख दिया। पन्ना लाल बोला, अब यदि आप अपने माता पिता की सच्ची संतान हुए तो उनकी छवि अवश्य दिखाई देगी। मंत्री ने झांक कर देखा, उसे भी सिर्फ अपनी ही सूरत दिखाई दी। वह सोचने लगा, क्या मैं भी अपने माता पिता की सच्ची संतान नहीं हूं? फिर उसे डर सताने लगा, अगर मैंने यह सबके सामने स्वीकार कर लिया तो मेरी सारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। मंत्री के मनोभावों को भांपते हुए पन्ना लाल तुरंत बोल पड़ा, कहिए मंत्री जी, क्या आपको अपने माता पिता दिखाई दे रहे हैं? मंत्री झिझकते हुए बोला, हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। वे इस समय भोजन करके सुंदर बिछौनों पर विश्राम कर रहे हैं। पन्ना लाल और मंत्री कमरे से बाहर आ गए। फिर पन्ना लाल ने दर्पण राजा को दिखाते हुए कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं यह जादुई दर्पण आपको केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूं। फिर आप जब चाहे अपने स्वर्गीय माता पिता के दर्शन कर सकेंगे। राजा मन ही मन सोचने लगे, अब तो बुरी तरह फंस गया हूं। अगर दर्पण खरीदने से मना कर दूं तो लोग कहेंगे कि मैं अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता और उनकी सच्ची संतान भी नहीं हूं। अब इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, आप इन्हें खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दीजिए और इस चमत्कारी दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दीजिए, ताकि हम हर सुबह उठकर अपने माता पिता के दर्शन कर सकें। मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आज्ञा महाराज। तुरंत ही मंत्री ने राजकोष से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं पन्ना लाल को दिलवा दी और वह मामूली सा आईना, जिसे अब जादुई दर्पण कहा जा रहा था, राजा के शयन कक्ष में रखवा दिया गया। जब पन्ना लाल धन लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने सारा किस्सा अपने पिता छगन लाल को सुनाया और अपार धन उनके सामने रख दिया। बापू, मैं तुम्हारी ठग विद्या से इतना धन कमा लाया हूं कि अब हम जीवन भर आराम से जी सकते हैं। छगन लाल ने प्रसन्न होकर कहा, शाबाश मेरे बेटे, तुमने तो कमाल कर दिखाया। फिर वह अपने दोनों बेटों को गले लगाकर बोला, तुम दोनों मेरी परीक्षा में खरे उतरे, मुझे तुम पर गर्व है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बाद भी तुम दोनों हमारे खानदानी पेशे को आगे बढ़ाओगे। उसी रात छगनलाल आंगन में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। ना जाने कैसे हुक्के की एक चिंगारी पास में रखी सूखी घास पर जा गिरी और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया। किसी तरह उन्होंने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उनकी सारी कमाई, सारा धन जलकर राख हो चुका था। ये सब देखकर बड़े बेटे धन्नालाल ने कहा, हमने पहली बार ठगी की थी, पर लगता है बेईमानी की कमाई हमें रास नहीं आई। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि यह मेरी पहली और आखिरी ठगी थी। अब मैं कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा। पन्ना लाल ने भी सहमति में सिर हिलाया और बोला, मैं भी अब कभी ठगी या चोरी नहीं करूंगा। अब मैं मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट पालूंगा। इसके बाद उस परिवार में किसी ने कभी ठगी नहीं की। ईमानदारी और आत्मसम्मान के साथ वे सब मिलकर मेहनत मजदूरी से जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से यह निष्कर्ष निकलता है कि धोखे से कमाया गया धन चाहे कितना भी क्यों ना हो, वह टिकता नहीं। सच्ची कमाई वह है जो मेहनत से मिले और दिल को चैन दे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।